वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, इफ़ x, y, z आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1+x³ 1+y³ 1+z³ इज इक्वल टू 0। ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल गिवन है पहले से। तब आपको प्रूव करना है 1+x, y, z इज इक्वल टू 0 होगा, ये शो करना है आपको। ठीक है, x, y, z तीनों क्या हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको ये शो करना है तो ये किससे रिलेटेड है, इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल दिया हुआ है, 0। इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल रखेंगे और उससे एक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके ये आंसर फाइंड होगा आपको। ठीक है ना, तो इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने की, तोड़ने की। जैसे आप प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1+x³ 1+y³ 1+z³, यानी कि इस कॉलम में 1 1 1 प्लस हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको ऐसे तोड़ कर सकते हैं, x y z x² y² z² और 1 1 1 प्लस, क्योंकि इफेक्ट केवल थर्ड वाले कॉलम के ऊपर पड़ेगा, बाकी दो कॉलम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, x³ y³ z³। देखिए ये दो पार्ट में टूट गया, 1 1 1 वाला पार्ट अलग हो गया, x³ y³ z³ वाला पार्ट अलग हो गया। इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। अब आप देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉमन लेने की, क्योंकि देखो आपको x दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी x पूरे में है इस रो में, सेकंड रो में y कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में z कॉमन आ रहा है। तो इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, x y z x² y² z² 1 1 1। फर्स्ट रो में से x कॉमन आया, सेकंड में से y कॉमन आया, थर्ड में से z कॉमन आया। तो देखिए अगर फर्स्ट में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 x और यहाँ x²। इसमें से अगर y कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 y y², और यहाँ z कॉमन चला गया तो 1 z z²। ठीक है, अब आप नोटिस करिए यहाँ पर ये दोनों डिटर्मिनेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एलिमेंट देखिए, इस कॉलम में x y z, यहाँ इस कॉलम में x y z, यहाँ सेकंड कॉलम में x² y² z² x² y² z², 1 1 1 1 1 1, यानी कि एलिमेंट्स तो सेम है, बस कॉलम अलग अलग हैं। तो अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कॉलम को इंटरचेंज करने की, रॉस को या हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, रॉ को इंटरचेंज करने पर या कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें अगर हम इस रॉ को और इस रॉ को इंटरचेंज कर दें तो ये 1 1 1 तो यहाँ पहुँच जाएगा, इस कॉलम को चेंज करेंगे तो, और ये यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद भी क्या होगा, तो ये 1 1 1 तो फर्स्ट जगह प्लेस पे पहुँच गया, फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से यहाँ, लेकिन ये कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड पे। फिर भी गड़बड़ रहेगी, क्यों, क्योंकि x² y² z² थर्ड पे होना चाहिए, और जो x y z यहाँ आएगा वो कहाँ होना चाहिए, सेकंड पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार और लगाएंगे, यानी कि दो बार इंटरचेंज करेंगे। पहले तो C1 को इंटरचेंज करेंगे किससे, C3 से, C1 और C3, और उसी के बाद C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि ये जो 1 पर है वो वहाँ 3 पे पहुँच चुका होगा, तो C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करने के। तो मैं दो बार प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एक साथ, आप चाहें तो एक एक करके भी लगा सकते हैं। दो बार एक साथ लगाएंगे तो दो बार साइन चेंज होगा, यानी कि -1 इंटू -1, पहले वाला माइनस का, फिर दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे उसका माइनस, दो बार माइनस आ जाएगा, और ये चेंज हो गया 1 1 1 x y z x² y² z²। और जो एक बार में प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं वो कोशिश करें दो बार में फिर लगाएं प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक बार पहले C1 और C3 को इंटरचेंज कर लें, फिर दूसरी बार में C2 और C3 को इंटरचेंज कर लें, जिनको डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाना नहीं आ रहा है। प्लस ये वाला ऐसे कैसे ही रहेगा, अब आप देखिए
अब आप नोटिस करेंगे ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए, तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो आ गया कॉमन। और अंदर क्या बचेगा, ये जब पूरा कॉमन चला गया तो -1 इंटू -1 +1 प्लस ये पूरा बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी पूरी किसके इक्वल थी, इक्वल टू 0 थी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा कोई रूल नहीं होता है इसको ऐसे ट्रांसफ़र करने का। ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, देखिए पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तब उसके बाद आगे सॉल्व होगा। देखते हैं ज़रा, देखिए अब इसको एक्सपेंड करने के लिए या तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड करिए, नहीं तो मैंने आपको और प्रॉपर्टी भी बताई थी, याद हो आपको प्रॉपर्टी, नहीं याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज करके देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड करने से पहले अगर आप चाहें तो 2 ज़ीरो जो है वो किसी भी कॉलम में ले आएँ या रो में ले आएँ, ज़ीरो आने की पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब ज़ीरो जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ईजीली। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो 0 आ जाएगा। तो चलो R1 में मैंने प्रॉपर्टी लगा दी R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी R1 पे लगी हुई है, ठीक है, तो R1 का यूज़ नहीं करेंगे, R1 को छोड़ के R2 और R3 पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने प्रॉपर्टी लगा दी R2 पे, R2 पे क्या लगाई R2 माइनस R3, इसमें R1 का यूज़ नहीं करूँगा, मैंने ये उस दिन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तब बताया भी था। ठीक है, तो अब देखिए 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 में से 1 गया तो 0, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये 1 जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने नोटिस किया कि यहाँ 2 ज़ीरो आ चुके हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो इसको पहले भी एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आती, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला एलिमेंट 0 प्लस नहीं प्लस माइनस, एक्सपेंड करने का तरीका बताया था ना, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग। ठीक है, तो ये प्लस 0 माइनस 0 ही रहेगा ये एलिमेंट भी, थर्ड वाला +1 प्लस माइनस प्लस, ऐसे बताया था ना, तो इसके साथ के एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, इसके साथ भी 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखा नहीं है 1, तो ये 1 इसका मल्टीप्लाई इससे, एक काम और कर लीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए और इजी हो जाएगा उससे, डायरेक्ट एक्सपेंड मत करिए। अभी हम इसको कॉमन ले लेते हैं, देखिए ऊपर x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, दूसरे में से कॉलम रो में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, और एक ये फैक्टर पहले से था ही 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो क्या बचेगा, देखो इसमें से x माइनस वाई बाहर चला गया तो 0 1 एक्स प्लस वाई, तो इसके दो फैक्टर होंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई तो बाहर चला गया तो x प्लस वाई अंदर बचा, 0 1 और y प्लस जेड, या 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये बचा था उस पेज पे, अभी जब छोड़ा था ये फैक्टर निकल के आ गए थे, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और 1 प्लस एक्स वाई जेड, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके साथ 0, ये भी 0, 1 के साथ बचेगा जो भी बचेगा, तो 1 ब्रैकेट में ये 1 इसका मल्टीप्लाई इससे वाई प्लस जेड माइनस इसका इससे x माइनस वाई से y कैंसिल हो गया, z माइनस एक्स, तो ये फैक्टर बचे x माइनस वाई वाई माइनस जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड और z माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया है अब। ठीक है, अब आप नोटिस करिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये x माइनस वाई 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये x माइनस वाई 0 जब हो सकता है जब दोनों नंबर सेम हो, तभी, अगर ये दोनों सेम होंगे, जैसे 2 इसकी वैल्यू 2 तो 2 में से 2 गया तो 0,
लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो नहीं सकता, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। हियर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज x, y, z आर डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर ये डिफरेंट हैं तो इसका मतलब बचा हुआ फैक्टर कौन सा रह गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यही वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो होगा, तभी तो ज़ीरो का मल्टीप्लाई होने से ये सब पूरा ज़ीरो बन गया होगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको और समझा देता हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन था 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और सी, इसको सॉल्व करके ये निकालना है या फिर ये। इसको सिंपल कर लेंगे तो यही आ जाएगा। वैसे भी जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो ए बी सी का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ए बी सी का मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से होगा तो ए से ए कट जाएगा बी सी, और ऐसे ये सी ए बचेगा, यहाँ ए बी, मतलब इसको ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ जाएगा। तो मतलब मेन काम है इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना। इसको सिंपल कर देंगे तो ये तो आ ही जाएगा सीधे सीधे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें दिखाई दे रहा है ए बी सी जो है वो कॉमन निकाल के लाना है, तो इसमें से कोशिश करिए कॉमन ले लीजिए। ऊपर फर्स्ट रो में से ए कॉमन ली, सेकंड रो में से बी कॉमन लिया और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लिया। मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी कॉमन निकल के आ गए। अब देखिए ए जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ ए तो बाहर चला गया, यहाँ 1 प्लस, अब इस 1 में से कॉमन जाएगा नहीं तो ये 1 अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से b कॉमन लिया है आपने तो यहाँ से b कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन बी, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन बी, क्योंकि इस b में से b कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन नहीं जाएगा तो 1 अपॉन बी, इसमें से भी 1 अपॉन बी। ऐसे यहाँ 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी सबसे पहले। ठीक है, पहली रो में से ए कॉमन लिया, दूसरी में से बी और तीसरी रो में से सी कॉमन लिया है, तो ये निकल के आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रो को ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने से क्या होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये चीज़ कॉमन निकल के आने के चांस रहेंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, R1 पे प्रॉपर्टी लगा दी, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों रो को ऐड कर दिया। तो ए बी सी तो पहले से बाहर था, ऊपर जब तीनों रो ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे ही जब ये तीनों प्लस होंगी तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे जब ये तीनों ऐड होंगी तो वही 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे कॉलम, बाकी रोज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 पे लगा हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट रो में रिक्वायर्ड जो टर्म है वो निकल के आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट रो में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए बी सी तो ऑलरेडी था ही, कॉमन निकल के आया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब आप चाहें तो एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं जिससे और सिंपल हो जाएगा। वैसे तो एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सिंपल करना है तो एक ऑपरेशन लग सकता है। देखिए अगर हम 2 ज़ीरो ला सकते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर दो तो 1 में से बन गया तो 0, और C3 में से भी C1 को माइनस कर दो तो 1 में से बन गया तो 0। ठीक है, तो मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ। एक ऑपरेशन तो लगाया मैंने C2 पर C2 माइनस C1, और एक लगा दिया C3 पर C3 माइनस C1। ठीक है ना, तो ऑपरेशन लगाने से क्या बेनिफिट हुआ, देखिए ये ए बी सी और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी तो कॉमन निकाल ही लिया था पहले ही, और यहाँ ऑपरेशन लगाने से 1 में से, ये फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा,
1/b माइनस हो जाएगा, 1/c में से 1/c गया तो 0, इसमें से 1 में से 1 गया तो 0, 1/b में से 1/b गया तो 0, और इसमें से ये कट जाएगा तो 1। अब इसको क्या करना रह गया, बस एक्सपेंड। इससे आगे आप खुद करके देख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, एक्सपेंड करके ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा तो जो हमारा आंसर बचा था यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसका ब्रैकेट खोल देंगे, इसका ब्रैकेट खोल देंगे अंदर, तो ब्रैकेट खोलने से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आगे आपको खुद करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी ज़्यादा बच्चों को, तो इसको क्वेश्चन करिए। एक्सरसाइज 4.2 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपनी प्रॉब्लम पूछिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे आगे की एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।